तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो एक दो दिन से आपको केमिस्ट्री के वीडियो नहीं मिल रहे थे, अब लगातार मिलेंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका सिलेबस कंट्रोल में है, तो सिलेबस का टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10, जैव अणु, बायो मॉलिक्यूल्स। तो जैव अणु में आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। एकदम शानदार तरीके से हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा लंबा है नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये चैप्टर सबसे अलग है, आपके सेकंड बुक का सबसे अलग चैप्टर है। इसमें किसी भी चैप्टर से लेना देना नहीं है। तो ये बायो से संबंधित है, लेकिन हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे और एकदम ग्राफिक के माध्यम से शानदार तरीके से समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। जानते हैं जैव अणु होते क्या हैं। जैव अणु मतलब वे अणु, मतलब कहने का मतलब क्या, जो जैविक क्रियाओं में भाग लेते हैं, मतलब जीवन जीने की क्रियाओं में क्या कहते हैं, भाग लेते हैं। जीवन जीने के लिए क्या है, जरूरी होते हैं। ऐसी क्रियाओं क्या कहते हैं हम, जैव। ऐसे अणुओं को हम क्या कहते हैं, जैव अणु कहते हैं। तो जैव अणु होते हैं क्या, डिफिनीशन लिख सकते हैं कि वे अणु जो जैविक क्रियाओं में भाग लेते हैं, जैविक क्रियाओं में भाग लेते हैं, जैव अणु कहलाते हैं। जैव अणु कहलाते हैं। मतलब वे अणु जो क्या करें, हमारे जैविक क्रियाओं में भाग लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम जैव अणु कहते हैं। जैव अणु में हमें पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या आता है, एनर्जी देता है। प्रोटीन से हमें क्या मिलता है, पोषण मिलता है। फिर न्यूक्लिक अम्ल, जिसमें डीएनए और आरएनए हैं, इसमें क्या कहती है, हमारी आनुवांशिक लक्षण के बारे में बताते हैं। और विटामिन जो क्या कहते हैं, हमारे शरीर में जो भी पोषक तत्व की कमी होती है उसको पूरा करते हैं, बीमारी से क्या करते हैं, लड़ने में सहायता करते हैं। तो इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो इन चार जैव अणुओं के बारे में हम पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन। तो आइए धीरे धीरे आज थोड़ा सा इन सब के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ। तो कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है, शरीर को क्या करना, ऊर्जा। तो देखिए क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट लेकर क्या है, कितना ऊर्जावान दिख रहा है। तो इनका काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है, ऊर्जा प्रदान करना। तो कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, ऊर्जा प्रदान करने वाला। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ऊर्जा प्रदान करने वाला। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ऊर्जा प्रदान करने वाला। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इससे हम क्या करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो क्या ऊर्जावान महसूस करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलता है, चीनी से। चीनी से भी क्या है, हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ये जो चीनी है इससे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, या ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट के ही रूप में होता है। फिर यहाँ पर गेहूँ, इससे भी हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फिर हमारा है ये मक्का लड़का खा रहा है, इससे भी क्या हमें मिलता है, ऊर्जा। इसको भी खाते हैं। और ये जो देखते हैं हॉस्पिटल में, ये जो बॉटल लगे होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ग्लूकोज चढ़ा दीजिए, एनर्जी आ जाएगा। तो ग्लूकोज से भी क्या हमें ऊर्जा ही मिलता है। हमारे शरीर को क्या है, जब पानी की कमी होती है, एनर्जी की कमी होती है, क्या करते हैं, हम ग्लूकोज को चढ़ाते हैं कि क्या हमारे शरीर में जो भी क्या है, पानी की कमी की क्या जाए, अच्छे तरीके से पूर्ति हो जाए। तो हॉस्पिटल में क्या कहते हैं, जब भी आदमी को कमजोरी होगा, कहेंगे क्या, सीधे ग्लूकोज चढ़ा दो। तो क्या कहता है, ग्लूकोज चढ़ा दिया जाता है, जिससे क्या होती है, हमारे शरीर को एनर्जी यानी ऊर्जा मिल जाती है। फिर हमारा ये चावल है, चावल से भी क्या मिलता है, हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो चावल क्या कहता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट का क्या है, प्रमुख स्रोत है, जो कि हम दैनिक जीवन में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, क्या कहते हैं, हम चावल को ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं। फिर हमारे क्या है, ये आलू है, इससे हमें क्या मिलता है, स्टार्च मिलता है। ये भी क्या कार्बोहाइड्रेट में ही क्या है के रूप में होता है, स्टार्च मिलता है। हमारा प्याज है, ये हमारा शिमला मिर्च है, ये मिर्च है, लहसुन है, इन सबसे क्या है, हमें कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च मिलते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। फिर जानते हैं प्रोटीन का काम क्या होता है, शरीर को क्या करना, वृद्धि करना। ये हमारे शरीर में क्या करता है, वृद्धि यानी विकास करता है। तो देखिए मैडम साहिबा क्या कर रही हैं, ये प्रोटीन शेक ली और डिब्बे में घोला और पी गई। उसके बाद क्या करेंगी, डाइट करेंगे।
जिससे क्या होगा, बॉडी का विकास होगा, यानी शरीर की वृद्धि, शरीर की वृद्धि करता है। शरीर की क्या करेगा, वृद्धि करेगा। जो हमारा प्रोटीन है क्या करेगा, हमारे शरीर को वृद्धि करता है। यदि हमारे शरीर में क्या आती है, मांस की कमी होती है, क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खाओ। जो भी क्या कहते हैं जिम जाते हैं वो क्या कहते हैं, प्रोटीन का सेवन करते हैं। तो शरीर की वृद्धि के लिए क्या चाहिए, हमें प्रोटीन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा चाहिए। तो इसलिए क्या करते हैं, जो भी जिम करने वाले लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, प्रोटीन, उनको जिम वाले बोलते हैं कि क्या, प्रोटीन लीजिए, जिससे क्या होगा, आपका फैट बढ़ेगा। तो फैट बढ़ेगा और क्या होगा, यहाँ पर हमें ऊर्जा मिलेगी। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो ये देखिए अगर हम क्या करेंगे, अपने बॉडी को कम करने के लिए करें, जिम करें एकदम फटाफट। अरे भी क्या है भाई साहब, ये भी क्या करें, अपने मसल्स को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से। तो आइए बढ़ते हैं आगे। ये हमारी क्या है, ये हरी सब्जियां हैं, ये हमारे क्या है, संपूर्ण पोषक आहार हैं। ये दूध से हमें क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। यहाँ पर टमाटर है, यहाँ लहसुन है, प्याज है, चना है, इन सब से क्या है, हमें क्या करें, ये संपूर्ण क्या है, हमारे संपूर्ण पोषक तत्व हैं। इन सब से क्या होगी, हमें तरह तरह की विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, सारी चीज़ क्या होंगी, हमें इन सभी सब्जियों फलों से मिलने वाले हैं। तो ये सब क्या है, हमारे संपूर्ण आहार में गिनती किए जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं आगे। तो जानते हैं न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल यानी DNA और RNA। तो आपने कोई मूवी देखी होगी हीरा ठाकुर का, हीरा ठाकुर वाला मूवी तो आपने देखा ही होगा। तो उनके बच्चे जो क्या है, उनके बच्चे जो ये अमिताभ बच्चन हैं, ये इनके देखिए क्या है, इनके तो क्या है, इनके देखिए इनकी मूछें हैं, इनकी मूछें नहीं हैं, लेकिन क्या है, इनके कुछ लक्षण क्या रहे, मिल रहे हैं। मतलब ये बाप थे, बाप का लक्षण क्या होगा, बेटे में कुछ तो कुछ आएगा। तो बाप का जो भी लक्षण है, कुछ भी सभी लक्षण क्या हो गया, कहीं मुंह खा गया, कहीं नाक आ गया, या कुछ लक्षण क्या हो गया, आना ही बेटे में आना, बाप का लक्षण बेटे में आना, ये क्या करते हैं, ऐसे लक्षण क्या कहते हैं, अनुवांशिक लक्षण। ये किसके कारण क्या होते हैं, हमारे DNA के कारण। DNA के कारण क्या होते हैं, यानी DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एसिड। तो इसके बारे में हम डिटेल के साथ आगे अभी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जानिए कि क्या है, न्यूक्लिक अम्ल क्या कहता है, हमारे अनुवांशिक लक्षण। जो न्यूक्लिक अम्ल का काम क्या है, हमारे अनुवांशिक लक्षण को क्या कहता है, बताता है। DNA की वजह से क्या होता है, हमारे अनुवांशिक लक्षण उत्पन्न होते हैं कि बाप बेटे पर गया, बाप करें, बाप पर क्या होता है, बेटा जाता है, मतलब उसकी संतान क्या होती है, एक दूसरे पर जाती है, और कुछ लक्षण क्या होते हैं, आ जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, अनुवांशिक लक्षण, अनुवांशिक लक्षण। तो ये क्या होगा, अनुवांशिक लक्षण, बाप का लक्षण क्या होगा, बेटे में जाएगा, और बेटे के लक्षण उसके बेटे में जाएगा। ऐसे लक्षण को क्या कहते हैं, अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ये किसकी वजह से होते हैं, DNA की वजह से होते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं विटामिन हमें मिलता कैसे है। जब भी आपको कोई भी तबीयत खराब होगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर क्या करेगा, हरी नीली पीली 2-3 गोलियाँ देगा। उसमें क्या होगा, एक एंटीबायोटिक देगा, एक दर्द की देगा, पैरासीटामॉल देगा, पैरासीटामॉल तो देगा ही देगा, जिससे क्या होगा, आपके शरीर का दर्द कम हो जाए। तो ये सब क्या है, विटामिन की ही गोलियाँ होती हैं। देखिए क्या है, विटामिन हमें क्या है, विटामिन कितने प्रकार के हैं, A B C D E के 5 प्रकार की विटामिन होते हैं। A B C D E के कौन कौन से विटामिन, A B C D E के 3 6 विटामिन हो गए। तो विटामिन कितने प्रकार के हो गए, 6 प्रकार के। तो विटामिन के बारे में हम डिटेल के साथ आगे चर्चा करेंगे। तो विटामिन हमें क्या करता है, विटामिन का काम क्या है, बीमारियों से बचाव। तो विटामिन में क्या करता है, बीमारी से बचाता है। विटामिन हमें क्या करता है, बीमारी से बचाता है, बीमारियों से बचाव। विटामिन क्या करते हैं, हमारी बीमारियों से क्या करते हैं, लड़ने में रक्षा करता है। तो विटामिन की कमी के कारण कहते हैं हम बीमार हो जाते हैं। तो ये क्या कहते हैं, हर विटामिन हमेशा होना चाहिए। जैसे विटामिन डी की कमी से देखिए क्या हो गया, रिकेट्स रोग हो गया। विटामिन डी की कमी से क्या हो गया, ये देखिए विटामिन की कमी से क्या हो गया, बच्चे में क्या हो गया, कुपोषण का शिकार हो गया। तो ये क्या होगा, हमें भरपूर विटामिन नहीं मिलेगा तो हम क्या हो जाएंगे, हम भी कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। देखिए क्या है, विटामिन की कमी से क्या हो गया, हड्डियों में देखिए क्या हो गया, यहाँ पर कहीं हड्डियाँ क्या हो गई, टेढ़ी हो गई।
टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ हो गई, इनकी बनावट सही रहे नहीं। तो ये सब क्या है, विटामिन की कमी से बहुत सारी बीमारियाँ क्या होती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। तो विटामिन की कमी क्या कहते हैं, हमारे शरीर के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विटामिन की कमी भी नहीं होनी चाहिए। तो आइए हमने आज के लिए ज़्यादा हम नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही हमारा चैप्टर शुरुआत हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन छोटे टॉपिक्स करते हैं, जिससे आपको क्या हो, आइडिया लग जाए, जिससे क्या हो, आगे आपके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा घुसे। तो आइए हमने क्या क्या पढ़ा, आप इतने अच्छे से पढ़ा है तो उसका आप आंसर दे सकते हैं। रिवीजन आगे करते हैं, रिवीजन। तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसका आंसर आप कमेंट में देते जाइएगा। क्या रहा है, बालों में जो हमारे बाल हैं उसमें जैव अणु क्या है, जैव अणु। फिर दूसरा है विटामिन डी की कमी से रोग, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा। फिर है तीसरा ग्लूकोज, ग्लूकोज जैव अणु है कौन सा। चौथा आनुवांशिक लक्षण, आनुवांशिक आनुवांशिक लक्षण में क्या आएगा। फिर शरीर में ऊर्जा, शरीर में ऊर्जा हमें किस प्रकार मिलती है, शरीर में ऊर्जा। यदि आपने ध्यान से सभी बातों को सुना होगा तो आप आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताया होगा। तो बालों में जो हमारा जैव अणु क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से क्या होती है, हमारे बाल झड़ने लगते हैं। तो प्रोटीन की भी क्या आती है, कमी जरूरत होगी। तो क्या हो गए, समय से पहले हमारे बाल क्या जा रहे हैं, झड़ जा रहे हैं या सफ़ेद हो जा रहे हैं। तो किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से। तो हमारा क्या जाएगा, इसमें जैव अणु क्या जाएगा, हमारा प्रोटीन हो जाएगा। अब विटामिन डी की कमी से, अभी पीछे हमने देखा है क्या हो गया, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ। तो विटामिन डी की कमी से क्या हो गया, रिकेट्स, जिसे क्या कहते हैं, रिकेटस। विटामिन डी की कमी से क्या हो गया, रिकेट्स हो गया। फिर ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज कौन सा जैव अणु है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या आता है, ग्लूकोज। ये क्या है, हमारा कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट। हमने बताया ना, ग्लूकोज की बॉटल चलाते हैं जिससे हमें क्या कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आनुवांशिक लक्षण क्या है, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए। डीएनए क्या है, आनुवांशिक लक्षण हमने बताया ना अभी। डीएनए की वजह से क्या होता है, बाप का लक्षण बेटे में आ जाता है। अब शरीर में ऊर्जा, शरीर में ऊर्जा हमें किसके द्वारा मिलेगा, हमें मिलेगा कार्बोहाइड्रेट के द्वारा, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको इसका इंट्रोडक्शन क्लास बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे इस चैप्टर के एक एक टॉपिक को। कार्बोहाइड्रेट जो भी हमने क्या है, जो भी हमने पढ़े हैं, जैव अणु, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन, तो एक एक करके हम डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हमारा फर्स्ट बुक तो क्या हो गया, समाप्त हो चुका है। ये हमारे दूसरे बुक का 10वां नंबर चैप्टर चल रहा है। तो हम जल्दी क्या करेंगे, धीरे धीरे एक एक करके चैप्टर को नवंबर एंड तक कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि किसी दिन क्लास नहीं होती है तो क्या कीजिए, उसके पिछले वीडियो को क्या कीजिए, उसका रिवीजन कीजिए। आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि सिलेबस को कंप्लीट करना और आपको टॉपर बनाना हमारी जिम्मेदारी है। तो अब जल्दी आपके न्यूमेरिकल सीरीज शुरू होने रहे हैं। तरह तरह के न्यूमेरिकल आपके आएंगे, हर चैप्टर से, पूरे बुक से हम न्यूमेरिकल शुरू करने वाले हैं। तो आपके लिए थोड़ा समय इसी में क्या हो जा रहा है, आपका वीडियो नहीं आ पा रहा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपके फ़ायदे के लिए क्या किया जाए, मेहनत किया जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी कोचिंग नहीं जा पाते हैं बच्चे, वो भी क्या करें, इस वीडियो का लाभ उठा सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।